हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सा कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4, द थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने अभी तक सप्लाई करो तक पढ़ लिया था। सो लास्ट टॉपिक बचता है हमारा अबाउट सप्लाई करो, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई करो, एंड देन उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा जिसके अंदर हमें मार्केट सप्लाई करो को पढ़ना है। सो आज की वीडियो में हमारा सप्लाई करो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करो डिस्कस करेंगे। सो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट विद डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई करो। ओके, कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं? फर्स्ट हम बात करते हैं डिटरमिनेंट्स होते क्या है। भाई, जो सप्लाई करो पर इफेक्ट डालते हैं कि सप्लाई अप जाती है या डाउन जाती है, किस कंडीशन में कौन कौन से डिटरमिनेंट, जो कौन कौन से फैक्टर भी हम कह सकते हैं कि जो सप्लाई करो के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। सो छोटा सा ही टॉपिक है, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डिटरमिनेंट, जो कि होता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई जो हमने टोटल प्रोडक्शन किया उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई है हमारी। कि अगर हम ज्यादा हायर कॉस्ट करेंगे जिस वजह से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा। भाई, इतना हमने प्रोडक्शन के ऊपर इतनी ज्यादा कॉस्ट लगा दी जिससे हमें प्रॉफिट की बजाय लॉस में चले गए हो। सो ये सारे के सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करके चलते हैं किसको, सप्लाई करो को, कि हमारा टैक्स रेटेड क्या होगा, टैक्स रेट क्या होगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन कितना, कौन कौन से हैं जिसके ऊपर अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन पे भी हमें तो खर्चा करना पड़ सकता है ना, वहां भी कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है। ठीक है। सो सबसे पहला डिटरमिनेंट अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके अंदर हमें देखना है कि सिंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मोस्ट प्राइवेट बिजनेस। हर एक बिजनेस क्या सोचता है, भाई उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जब वो कॉस्ट को क्या करेगा, लेस कॉस्ट, कॉस्ट बहुत ही कम करेगा, उसी कंडीशन में तो उसको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, अदरवाइज तो उसको प्रॉफिट कम ही होगा। हायर प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस प्रॉफिट, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है तो क्या कर देती है, प्रॉफिट को कम कर देती है। लिमिटिंग सप्लाई, सप्लाई बहुत ही कम मात्रा में वो दे पाएंगे अपनी गुड्स की। इनपुट प्राइसेस, सैलरी रेट, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेस, सो ऑन आर द फैक्टर, ये सारे के सारे क्या है, फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट कॉस्ट। भाई ये सारे के सारे चीजें क्या है, जो सैलरी रेट क्या है, अपने एम्प्लॉयज को कितने रेट पे सैलरी दी है, इनपुट प्राइस क्या क्या है। सो ये सारी की सारी की गवर्नमेंट का टैक्स रेट क्या है, उसके रूल रेगुलेशन क्या क्या है, किसके अंदर आते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आते हैं। ये सारे के सारे फैक्टर प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, प्रॉफिट कितना होगा, कम प्रॉफिट पे तो सप्लाई नहीं करता कोई भी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट डिटरमिनेट आता है टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक एडवांसमेंट होता है कि जो अगर नई टेक्नोलॉजी हमने यूज की है किसके ऊपर, लोअर कॉस्ट के ऊपर, तो ऑब्वियसली क्या करेगी, प्रॉफिट को बढ़ा देगी उस कंपनी के, और क्या कर देगी, रिजल्ट क्या होगा उसका, सप्लाई ज्यादा देगी। भाई प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, क्यों ना मैं अपने गुड्स की सप्लाई कर दूं, अपने गुड्स को बेच दूं। ठीक है, प्रॉफिट के मोटिव से तो वो बैठा है वहां पर। ये भी क्या होता है, एक डिटरमिनेट होता है जो किसको इफेक्ट करके चलता है, सप्लाई करो, जिसके ऊपर डिपेंड होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है द नंबर ऑफ वेंडर्स। यहां पर हम बात करते हैं कि किसी भी मार्केट के अंदर किसी भी गुड्स को बेचने वाले सेलर कितने हैं। भाई अगर ज्यादा सेलर होंगे तो भाई स्विच कर सकता है हमारा परचेजर, क्यों, कस्टमर क्या करेगा, अगर उसको लगेगा कि यहाँ पर हमें ज्यादा कोई भी चीज महंगी मिल रही है तो किसी दूसरे से खरीदने की कोशिश करेगा। सो ये भी एक क्या होता है, डिटरमिनेट होता है जो किसको इफेक्ट डाल के चलता है, सप्लाई करो को। सो द नंबर ऑफ सप्लाई ग्रोज एट मोर सेलर एंटर द मार्केट, कि सप्लाई किसके ऊपर, मार्केट सप्लाई क्या करेगी, ये देखेगी कि उस चीज को बेचने वाले कितने बंदे हैं। ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राइस एक्सेप्टेशन फॉर फ्यूचर,
कि ये लगे कि फ्यूचर के अंदर ज्यादा प्राइस होना है उस गुड्स का, तो क्या करते हैं कस्टमर उसको पहले ही खरीद के रख लेते हैं। ठीक है, कि उसको फ्यूचर में ज्यादा प्राइस ना देना पड़े, उसकी बजाय वो अभी उसको खरीद के रख लेंगे, या उसको लगेगा कि फ्यूचर में इसका प्राइस कम होना है, देन वो क्या करेंगे उस चीज को कम खरीदेंगे ताकि वो बाद में उसको खरीद ले। यही चीज क्या होती है सप्लायर के केस में। अब प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि भाई फ्यूचर में उसको ये लगे कि प्राइसेस हायर होंगे, तो वो सप्लाई को अभी के लिए रोक देगा। अगर उसको ये लगेगा कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने हैं, तो अभी वो क्या करेगा सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, है ना। सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट होता है, कस्टमर के पॉइंट से वो अपोजिट हो जाता है। ओके, सो इफ प्रोड्यूसर force in for future prices to be higher, then they will want to hang on to their inventory and sell the product later. बाद में उसको बेचने की, सेल आउट करने की कोशिश करेगा, allowing them to profit for higher prices. क्योंकि उसको तो प्रॉफिट कम मिलेगा, जब उस गुड्स का प्राइस ज्यादा होगा तभी तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। सो ये कुछ डिटरमिनेंट थे, फैक्टर थे जो किसको, सप्लाई करो को डिफाइन करते हैं, इन्हीं के ऊपर बेस होता है हमारा सप्लाई करो। ठीक है, देन लास्ट टॉपिक मैंने बताया था मार्केट सप्लाई करो। मार्केट सप्लाई करो में हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जो देखना तो सप्लाई करो को मार्केट मीन्स वन फर्म और टू फर्म का यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखना है, तो वही क्या होती है मार्केट सप्लाई। सो the market supply band estimated the connection between total output and the normal peripheral cost of the producing this output. कि जो सप्लाई मार्केट होती है वो बैंड हो जाती है किस एस्टिमेशन के ऊपर, जब वो कनेक्शन देखती है टोटल आउटपुट और जितना भी नॉर्मल किसी भी गुड्स को अगर प्रोड्यूस किया उस टाइम पे जितना आउटपुट था उसके साथ। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर जो हमारी फर्म, दो फर्म में हमारे पास गिवन है, फर्स्ट वन इज फर्म फर्स्ट, ये सेकंड फर्म। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो फर्म फर्स्ट का सप्लाई करो ये है इस तरीके का, उसी के कंपैरिजन में जो सेकंड है वो क्या करती है इस तरीके से उससे पहले बैंड हो जाती है। सो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी हमने ली है और यहाँ पर हमने लिया है कि प्राइस क्या था, कि जो फर्म फर्स्ट है वो क्या करेगी, देखो पहले 3 क्वांटिटी खरीदी उसने 3 प्राइस पे, फर्म सेकंड की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट में उसने क्या किया 5 प्राइस हुआ तो उसने 5 कमोडिटी खरीदी, बट जो फर्म फर्स्ट है उसने क्या किया कि 3 प्राइस पर कितनी खरीदी है 7 कमोडिटी और 5 प्राइस पर उसने 9 कमोडिटी खरीदी है। तो इन दोनों का क्या हुआ कि प्राइस तो सेम था लेकिन उनकी खरीदने की सप्लाई, मतलब सॉरी यहाँ पर बेचने की, खरीदने की नहीं बेचने की, सप्लाई करने की, डिमांड नहीं है सप्लाई करने की। तो यहाँ पर उसने क्या देखा कि उसने इतनी सप्लाई की कि प्राइस 3 था तो उसने 3 कमोडिटी सेल आउट की, सप्लाई की और 5 प्राइस पर 5। उसकी कंपैरिजन में फर्म ए ने क्या किया ज्यादा सप्लाई की कि उसने 3 प्राइस पे 7 सप्लाई की और 5 प्राइस पे 9 कमोडिटी सप्लाई की। तो किसने ज्यादा सप्लाई की यहाँ पर, फर्म फर्स्ट ने। तो इसका यहाँ देखेंगे हम कमोडिटी इसने कितनी 10 की थी, इसने 9 और 4 14, सॉरी 9 और 7 पे और इसने 3 और 5। इस तरीके से हम देखेंगे कि इनका जो एक कॉमन मार्केट सप्लाई करो क्या होगा कि यहां से ऐसे ये बनेगा हमारा, दोनों का इस तरीके से हम बना देंगे। ठीक है, जो मार्केट सप्लाई करो क्या करता है कि जितनी भी नॉर्मल पेरिफेरल कॉस्ट थी जो जिस आउटपुट को प्रोड्यूस किया था उस टाइम पे और टोटल जो आउटपुट थी उनका क्या एस्टिमेशन करेक्शन बताता है ये। ओके, क्लियर है, मीन्स दोनों का जितना झुकाव बनाओ वो हमारा मार्केट सप्लाई करो में बना देंगे। सो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा टॉपिक मेरा पीछे वाला बचता था, सो मैंने आज की वीडियो में इसको कवर अप कर लिया ताकि ये ना लगे कि कोई भी पॉइंट आपका रहता है। ठीक है, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, साथ के साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।